हेलो गाइस, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक डिवाइस के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्टोरेज डिवाइस या फिर आप मेमोरी भी कह सकते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी वो डिवाइस होते हैं जिन डिवाइस में हम लोग डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। डिफिनेशन जान लेते हैं। ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। इट्स यूज्ड टू स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पररी। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर where data is to be processed and instruction required for processing are stored। आपके पास जो भी डाटा है लाइक फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज, फाइल्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा, ये हर डाटा आप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। फिर से प्राइमरी मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक है कैच मेमोरी और एक है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है रैम और एक रोम। फिर रैम का दो पार्ट है, एस रैम और डी रैम, और रोम का तीन पार्ट है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। और जो यहाँ पे रह गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक है मैग्नेटिक डिस्क, एक ऑप्टिकल डिस्क और एक फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क लाइक एज अ हार्ड डिस्क, SSD, optical disc, CD, DVD, etc. और फ्लैश मेमोरी SD कार्ड, USB, etc. प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर व्हिच मेमोरी इज कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU। मतलब प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो मेमोरी डायरेक्टली CPU की इंस्ट्रक्शन रीड करता है। ये मेमोरी डायरेक्टली CPU के लिए काम करता है। कैच मेमोरी। कैच मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर memory. This memory used to hold those parts of data and program which are most frequently used by the CPU. The parts of data and programs are transferred from disk to cache memory by OS, from where CPU can access them easily. मेमोरी में सबसे हाई स्पीड, सबसे फास्टेस्ट कैच मेमोरी होता है। कैच मेमोरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाली चीज, फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले डाटा को स्टोर करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने जब ऐसे कैमरा में फोटो क्लिक करता है तब यहाँ पे आप लोग एक प्रीव्यू देख सकते हैं ताकि फोटो आप क्विक प्रीव्यू कर सके। तो ये डाटा कैच मेमोरी में सेव होता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैच मेमोरी। एडवांटेज: कैच मेमोरी इज वेरी फास्टर देन मेन मेमोरी। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्पररी यूज। डिसएडवांटेज: कैच मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी। जो स्टोर करने की क्षमता होती है वो कैच मेमोरी में बहुत कम है। एंड कैच मेमोरी इज मोस्ट एक्सपेंसिव। कैच मेमोरी बहुत कॉस्टली होता है। फिर आते हैं रैम एंड रोम की तरह। जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी में दो पार्ट होता है, रैम एंड रोम। RAM stands for random access memory. It is the type of main memory which is used to store working or continuing data or information which are working on background. RAM वो मेमोरी होता है जो मेमोरी कंटिन्यूइंग डाटा स्टोर करने के लिए बनाया गया है। कंटिन्यूइंग डाटा मीन्स जो आपने अभी कर रहा है, आपने अभी YouTube देख रहा है तो YouTube आपके रैम में स्टोर्ड है। अगर आपने अभी YouTube को मिनिमाइज कर देता है तो आप रैम से वो YouTube गायब हो जाएगा। इसका जो स्टोरेज होता है ना वो टेम्पररी होता है। आपने अगर लॉक किया और अगर स्विच ऑफ करके फिर से ओपन किया तो आपका जो रैम में था वो कुछ सारे डाटा आपका इरेज हो जाएगा। रैम फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है डी रैम और एक है एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम। इट इज रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा in memory cell is slower than SRAM. SRAM stands for static RAM. It is very fastest memory used in cache memory. static RAM सबसे fastest memory होता है। आपको तो बता ही दिया कैच मेमोरी क्या होता है। वो static RAM एक्चुअली कैच मेमोरी के लिए काम करता है। Difference between SRAM and DRAM. SRAM stands for static RAM. DRAM stands for dynamic RAM. SRAM is most expensive. DRAM is less expensive than SRAM. SRAM consume more power. DRAM offer reduced power consumption due to the fact that information is stored in the capacitor. SRAM has low packaging density. DRAM has high packaging density. SRAM is most fastest memory. DRAM is slower than SRAM. और जो ROM है, ROM stands for read only memory. ROM is a type of main memory but it's used to store like a secondary memory. Data are non-volatile stored in ROM. Data are not erased automatically. जो ROM है, ROM भले ही मेन मेमोरी का एक पार्ट है पर ROM की डाटा इरेज नहीं हो जाता। अभी अब मैंने बोला कि अगर मोबाइल को आप लोग रिस्टार्ट कर देते हैं तो रैम का जितना भी डाटा है वो इरेज हो जाएगा, पर जो रोम में स्टोर्ड है वो इरेज नहीं होता, वो परमानेंटली स्टोर होता है लाइक एज ए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी ऐसा ही होता है। लेट आपके मोबाइल में मेमोरी नहीं है और अगर आपने एक गाना डाउनलोड किया तो वो गाना आपके मोबाइल में रोम में स्टोर होगा, तो इसीलिए तो आप जितने चाहिए उतने वो गाना सुन सकते हैं। जो रोम है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। डिफरेंस बिटवीन देम: पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम
And EEPROM stands for Electrical Erasable Programmable ROM. Program can be modified only once by a user. EEPROM can be erased and reused. You can modify and reuse using electric fortes. Developed by Wen Taching Cho in 1956. Developed by Dov Proman in 1971. Developed by George Porlagos in 1978. Reprogrammable only once. Can be reprogrammed using ultraviolet light. कैन बी रीप्रोग्राम यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्ज। ये डिफरेंसेस आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। It's also known as external memory or non-volatile memory of a computer. It is slower than main memory. This memory is used for storing data or information permanently, not temporary. Data are non-volatile, stored in सेकेंडरी मेमोरी। डाटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड होता है, वो डाटा ऑटोमेटिकली इरेज नहीं हो जाता। अगर इरेज करना है तो आपको मैनुअली वो डिलीट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी का कुछ एग्जांपल जैसे सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश मेमोरी, रोम, मैग्नेटिक डिस्क एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी: these are magnetic and optical disk. It is not volatile memory which is used to store data or information permanently. Data is permanently stored even the device is turned off. Computer or device may run without using secondary memory. It is slower than primary memory. तो गाइज मेमोरी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ। होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। रैम एंड रोम की डिफरेंस के अलावा मैं सारे कुछ मेमोरी के सारे कुछ मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। तो गाइज रैम एंड रोम की डिफरेंस हम अगले वीडियो में जानेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।